वज़ीर-ए-आज़म हाउस का अहम डेटा हैक होने पर वज़ारत दाखिला ने तहकीकात शुरू कर दी। JIT तश्कील, हसास इदारों का नुमाइंदा भी शामिल होगा। ऑडियो लीक मामले पर वज़ीर-ए-आज़म ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुध को तलब कर लिया। आर्मी चीफ और खुफिया इदारों के सरबराह शरीक होंगे। वफाकी वज़रा समेत कमेटी के अरकान भी इजलास में शिरकत करेंगे। ऑडियो लीक पर तहकीकात से आगाह किया जाएगा। डेटा हैक होने पर PM हाउस और ऑफिस में सिक्योरिटी एहलकारों की नकलो हरकत महदूद। वजीर आजम हाउस में मोबाइल फोन लेकर जाने की इजाजत नहीं थी। JIT को PM हाउस के अमले को शामिल तफ्तीश करने का इख्तियार होगा। वजीर आजम हाउस में जासूसी के आलात लगाए गए या मोबाइल से रिकॉर्डिंग की गई, इस पर भी तहकीकात होंगी। तहकीकाती टीम जायजा लेगी वाक़े के वक्त कौन से अफसर PM हाउस में मौजूद थे। वजीर आजम सेक्रेटेरिएट में 6 माह से तैनात स्पेशल ब्रांच एहलकारों से भी तहकीकात होंगी। ऑडियो लीक्स में अभी और भी चीजें निकलेंगी। साबिक वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि मौजूदा हुक्मरान करप्शन बचाने आए हैं। शहबाज शरीफ गोरी चमड़ी से इतना खौफजदा है कि एंकर से ही पैसे मांगने लगा। मरियम नवाज का दामाद भारत से मशीनरी दरामद कर रहा है। चेयरमैन PTI ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फिर निशाने पर रख लिया। बोले, साबित हो गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मक्कार आदमी और शरीफ खानदान का नौकर है। शरीफ खानदान इलेक्शन कमिश्नर को हुक्म देता है कि किन हलकों में इंतखाबात कराने हैं और किन में नहीं। इमरान खान का लाहौर में ताजरों और उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। चेयरमैन PTI इमरान खान का गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में खिताब। कहा, इसहाक डार डील के जरिए वापस आ रहा है। डील्स होने की वजह से ही मुल्क तरक्की नहीं कर सका। मुल्क में बदतरीन महंगाई है और इनको सिर्फ अपने केसेस खत्म करने की फिक्र है। फैसला करना है, भेड़ बकरियों की तरह तमाशा देखना है या इंसान बनकर जुल्म के खिलाफ खड़े होना है। विकी और डॉन के बाद ऑडियो लीक्स भी आ गईं। इमरान खान से परवेज इलाही की मुलाकात, सूबाई मामलात पर एतमाद में लिया। सियासी सूरत हाल, ऑडियो लीक्स और अवामी फलाह के मंसूबों पर बातचीत। GCU में इमरान खान का खिताब, मरियम नवाज का वाइस चांसलर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहा, तालीमी इदारे को फितने और सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया। तालीमी इदारे को सियासी नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल करना जुर्म है, सजा दी जाए। गवर्नर बलीगुल रहमान का बतौर चांसलर GCU में सियासी प्रोग्राम का नोटिस। कहा, नामवर तालीमी इदारे को सियासी अखाड़ा बनाना अफसोसनाक है। जामियात में सियासी जलसों की कोई गुंजाइश नहीं। इमरान खान के GCU में जलसे पर वफाकी वजीर तालीम राना तनवीर का भी नोटिस। कहा, वाइस चांसलर ने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की। डार की आमद, डॉलर लड़खड़ा गया। रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कदर में बड़ी कमी। ओपन मार्केट में डॉलर 6 रुपये 90 पैसे सस्ता, 237 रुपये 50 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 2 रुपये 63 पैसे कम, 237 रुपये 92 पैसे पर बंद हुई। सोना 6,800 रुपये सस्ता, 1,43,300 रुपये फी तोला हो गया। स्टॉक मार्केट में भी मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 531 पॉइंट से इजाफे से 41,151 पर बंद हुआ। नामजद वजीर खजाना इसहाक डार बरतानिया से वजीर आजम के हमरा वतन वापस पहुँच गए। इसहाक डार कहते हैं कि नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान दुनिया की 18वीं बेहतरीन मईशत बनने जा रहा था। उस वक्त मुल्क जिस भंवर से गुजर रहा है सबको पता है। अब अल्लाह ने मौका दिया है तो सब बेहतर होगा। वजारत खजाना का कलमदान संभालने से कबल ही इसहाक डार मुतहर्रिक हुकाम से अहम अमूर पर रिपोर्ट्स तलब कर ली। इलेक्शन कमीशन ने लीगी रहनुमा इसहाक डार की सेनेट नशिस्त को खाली करार देने से मुतल्लिक केस पर फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा, 60 दिन में हलफ न लेने पर नशिस्त खाली करार देने का ऑर्डिनेंस आया था। इसहाक डार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। इसहाक डार का कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल था, हलफ कैसे लेते। ऑर्डिनेंस की मुद्दत वैसे भी पूरी हो चुकी।
के तहफ़्फ़ुज़ के मुताल्लिक़ बिल 2022 पेश। बिल PTI की फौजिया अरशद ने पेश किया। चेयरमैन ने कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया। सादिक संजरानी ने रूलिंग में कहा, ट्रांसजेंडर बिल कमेटी में ही 8 से 10 दिन ज़ेर गौर रहेगा। कमेटी में कानून दान और उलमा भी हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि ट्रांसजेंडर बिल 4 साल कबल बना। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने तौसीक़ की। मुश्ताक अहमद खान बोले, बिल में तरामीम तजवीज़ करने पर उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। राना मकबूल ने मरियम औरंगजेब को हिरासत करने का मामला सेनेट में उठा दिया। वजीर इत्तलात से बैरून मुल्क बदसलूकी के वाक़े की तहकीकात का मुतालबा। लीगी सेनेटर राना मकबूल के रिमार्क्स पर PTI अरकान का एहतजाज। फैसल सलीम बोले, PTI के अरकान को भी हिरासत किया गया। शहजाद वसीम ने कहा, सैफ न्याजी और शहबाज गिल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की गई। दोस्त महसूद बोले, वजीर आजम कशकोल लेकर गया और खाली हाथ आया। एजाज चौधरी ने कहा, लंदन में मफरूर मुजरिम से मुशावरत हो रही है। लंदन में वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब से PTI कारकुनों की बदतमीजी पर सियासी रहनुमाओं की मुसम्मत। वज़ीर मौसमियात शाहरी रहमान ने कहा कि PTI की गालम गलोच और बदतमीजी की सियासत अंदरून और बैरून मुल्क बायस शर्मिंदगी बन चुकी है। लोगों से अपील है कि पाकिस्तान तहरीक इंतशार की सियासत का हिस्सा ना बने। वफाकी वज़ीर इत्तलात से बदतमीजी के खिलाफ पंजाब असम्बली में करारदाद भी जमा। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर। सिंध हाई कोर्ट ने बिजली के बिल्स में KMC टैक्स की वसूली रोक दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्ट्रिक के जरिए इस टैक्स की वसूली जुल्म है, इसकी इजाजत नहीं दे सकते। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब अदालत में पेश हुए। कहा, यह नया नहीं पुराना टैक्स है। मुर्तज़ा वहाब का प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडमिनिस्ट्रेटर के ओहदे से इस्तीफे का ऐलान। बोले, जिस बल्दियाए उस्मा पर तनकीद की गई उसने बेहतरीन काम किया, दिन रात काम किया, मगर कुछ लोग चाहते हैं कि मामलात बेहतर न हो। कानून बल्दियाए उस्मा को टैक्स लगाने की इजाजत देता है। कैनेडियन हाई कमिश्नर वेंडी गलमोर की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अलविदाई मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने दोनों मुल्कों में ताउन के फरोग के लिए कैनेडियन हाई कमिश्नर की खिदमात को सराहा। कैनेडियन हाई कमिश्नर का सैलाब की तबाहकारियों पर इजहार अफसोस। सैलाबज़दा इलाकों में पाक फौज की कोशिशों पर सराहा। पहले सैलाब का बवाल, अब अमराज से बचना मुहाल। सैलाब ज़दा इलाकों में गैस्ट्रो के बाद मलेरिया भी जानलेवा साबित होने लगा। जिला कंबर में 2 साला बच्ची और एक खातून दम तोड़ गई। मजीद दर्जनों अफराद वबाई अमराज का शिकार होकर अस्पताल दाखिल। इलाज मुआवजे की सहूलियात न होने से मरीज दोहरी अजियत का शिकार। जैकमाबाद की तहसील गढ़ी खैरों के चारों इतराफ जमा सैलाबी पानी से ताफुन उठने लगा। जामपुर में भी खड़े पानी पर मच्छरों की बहुतात। बेबस मुतासरीन गंदा पानी पीने पर मजबूर। डेंगू और मलेरिया के बाद हेपेटाइटिस भी फैलने लगा। मुल्क में डेंगू मच्छर के वार बढ़ने लगे। कराची भर में डेंगू मच्छर की रोकथाम ना हो सकी। शहर में 24 घंटे में डेंगू के 398 केसेस रिपोर्ट। रवा माह मुतासरीन की तादाद 5780 तक जा पहुंची। खैबर पख्तूनख्वा में एक ही दिन में 333 नए मरीज सामने आ गए। सूबे में रवा साल डेंगू से मुतासरा अफराद की तादाद 6958 तक पहुंच गई। पंजाब में 128 नए केसेस। रवा साल मुतासरीन 2000 से बढ़ गए। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रोज 67 अफराद में डेंगू वायरस की तशख़ीस हुई। इलेक्शन कमीशन की इमरान खान की नाअहली के लिए तोशाखाना रेफरेंस पर मुशावरत। इमरान खान के गोशवारों और जवाब पर मुशावरत की जाएगी। ज़रूरत पड़ने पर FBR, स्टेट बैंक, काबीना डिवीजन से राब्ता किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन लॉ और पॉलिटिकल फाइनेंस विंग से मुशावरत करेगा। इमरान खान का जवाब तसल्ली बख्श होने पर इलेक्शन कमीशन रेफरेंस खारिज करेगा। जवाब गैर तसल्ली बख्श होने पर मामला सेशन कोर्ट को भिजवाया जाने का इम्कान। इमरान खान के हाथों तबाह पाकिस्तान मिला, अल्लाह का शुक्र है अब मुल्क महफूज है। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, महंगाई को रो रहे हैं, अगर हुकूमत ना आती तो शायद मुल्क को रो रहे होते।
सियासी और मुआशी लिहाज से इस्तेहकाम आया है। इमरान खान खुशनुमा नारे लगाकर आवाम को धोखा देना चाहते हैं। अनकरीब मफरूरों पर टोकरा रख दिया जाएगा, अक्टूबर में खेल खत्म। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट, कहा 72 रुकनी काबीना में 20 बे महकमा रकीन की रिट चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह के पास लग गई है। नैब की तरमीम कल अदम होंगी, ओवरसीज को वोट का हक भी मिलेगा। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी का वजीर आजम हाउस की ऑडियोज लीक होने पर चीफ जस्टिस के नोटिस लेने का मुतालबा। कहते हैं 340 घंटे की ऑडियोज लीक हुई लेकिन किसी इदारे को मालूम ही नहीं हुआ। अगर हैकर से ऑडियोज खरीदी भी जाती हैं तो क्या जमानत है कि बाद में गलत इस्तेमाल नहीं होगा। पाकिस्तान के वजीर आजम का दफ्तर भी साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से कमजोर है। नजर नहीं आया यकुम रबीउल अव्वल बुध 28 सितंबर को होगी। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल इतवार 9 अक्टूबर को मनाई जाएगी। क्वेटा में मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के इजलास के बाद चेयरमैन मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद का ऐलान, कहा कि मुल्क के किसी हिस्से से रबीउल अव्वल का चांद नजर आने की शहादत नहीं मिली। ईरान में पुलिस के हाथों कुर्द लड़की की मौत के बाद एहतजाज में शिद्दत आ गई। पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहरे पूरे मुल्क में फैल गए। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुजाहिरीन की झड़पें जारी। अमवात की तादाद 60 हो गई। महसा अमीनी की मौत पर ईरानी अवाम का गम और गुस्सा बैरून मुल्क भी पहुंच गया। फ्रांस और बरतानिया में भी ईरानी हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे। और इंग्लैंड की टीमें कराची से लाहौर पहुंच गईं। खिलाड़ी पीआईए के खुसूसी तैयारे पर लाहौर पहुंचे। गुज़िश्ता रोज चौथे मैच में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 3 रन से हराया। दोनों टीमों के दरमियान 7 मैचेस की सीरीज 2-2 से बराबर हो गई। सीरीज का 5वां मैच बुध को कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा।